हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वेदांग में। फ्रेंड्स, आज हम फिर यूपी पीसीएस आरओ हिंदी का जो लेक्चर डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे विलोम शब्द के बारे में, ठीक है। और इसके हमने 50 क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न देख लिए थे। हम आगे के प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हमारी इस वीडियो को आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो हम जल्द ही आपके लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे हिंदी की, जो कि चैप्टर वाइज होंगी, ठीक है, जो कि चैप्टर वाइज होंगी। और आपको जो है उसका पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिससे आपको पीडीएफ उपलब्ध हो सके विद सॉल्यूशन। ओके, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हों और हम आपको जल्द से जल्द और चीज़ें भी प्रोवाइड कर सकें। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अभी तक हमने 50 क्वेश्चन देख लिए थे। अब 50 के आगे के क्वेश्चनों को हम देखने का प्रयास करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। हर एक जो ऑप्शन है उसके बारे में भी अच्छे से और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा प्रश्न कौन सा है। अनभिज्ञ का विलोम। अनभिज्ञ का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी प्रज्ञ, ऑप्शन सी अभिज्ञ, ऑप्शन डी अभिज्ञ, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, तो वो कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन जो है यहाँ पर है अभिज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ का सही ऑप्शन यानी कि सही विलोम क्या है? अभिज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होता है? देख लीजिए, अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। और प्रज्ञ का विलोम होता है मूढ़, ठीक है, मूढ़। और अभिज्ञ का विलोम जो होता है वह होता है अभिज्ञ, जो कि आप यहाँ भी देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सौम्य शब्द का विलोम है। सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सौभाग्य, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी शत्रु, ऑप्शन डी दुराशय। तो सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है उससे पहले हम देख लेते हैं कि सौभाग्य का विलोम होता है दुर्भाग्य, ठीक है। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है। और शत्रु का विलोम क्या होता है? मित्र होता है। शत्रु का विलोम मित्र। दुराशय का विलोम होता है सदाशय। दुराशय का सदाशय होता है। यहाँ पर देखिए आपका एक ऑप्शन बचता है, जो कि किसका है? सौम्य का है, ठीक है। सौम्य का विलोम क्या होता है? उग्र होता है। सौम्य का विलोम उग्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हास्य शब्द का विलोम है। हास्य शब्द का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन एक हास्य, ठीक है, हास्य, वृद्धि, हंसी या फिर हस्त। ह्रास शब्द का विलोम, ह्रास मीन्स घटना या फिर घटाना, जैसे घट जाती है कोई चीज़ उसको बोलते हैं ह्रास से। तो ह्रास का विलोम क्या होगा? वृद्धि, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। न्यून शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी नवनीत, ऑप्शन डी नगर। तो न्यून शब्द का विलोम क्या है? न्यून शब्द का विलोम होता है अधिक, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, माफ़ी चाहेंगे, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्षीण, ऑप्शन बी दुष्ट, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी है प्रकृति। तो क्षीण शब्द का विलोम क्या है? क्षीण शब्द का विलोम होता है पुष्ट शब्द का विलोम होता है क्षीण, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। गुण शब्द का विलोम है। गुण शब्द का विलोम है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दोष, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी गुणा, ऑप्शन डी गृहस्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग क्या करना कि एक बार हमारे बताने से पहले एक बार लगाने का प्रयास भी कीजिए। और अगर आपने एक बार वीडियो देख ली है तो कम से कम 2 बार वीडियो को देखने का और प्रयास कीजिए, ताकि ये क्वेश्चन का रिवीजन आपका अच्छे से हो सके। परीक्षा के समय में भी आपको क्या करना है, 1 से 2 बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ताकि आपको
अच्छे से याद हो सके और परीक्षा में जाके आपको भूलने की प्रॉब्लम ना आ सके, कि आपको लगता है परीक्षा में जाके कि ये मैंने कहीं पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ पढ़ा है। तो ये समस्या होती है रिवीजन की। आप लोग रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, गुण का होता है दोष, गुण का दोष होता है, ठीक है, गुण का दोष होता है। नेक्स्ट देखते हैं इप्सित। इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनिप्सित, ऑप्शन बी अभीप्सित, ऑप्शन सी अधीप्सित, ऑप्शन डी कुत्सित। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन सही है अनिप्सित, यानी कि ऑप्शन ए सही है, अनिप्सित, ठीक है। और अभीप्सित का क्या होता है विलोम, अभीप्सित का होता है वांछित, वांछित, ठीक है। और कुत्सित का होता है सुंदर, कुत्सित का सुंदर होता है विलोम। नेक्स्ट देखते हैं स्वजाति का विलोम क्या है, आपके ऑप्शन है आजाति, ऑप्शन बी है कुजाति, ऑप्शन सी है सुजाति, ऑप्शन डी है विजाति। तो स्वजाति, स्वजाति का विलोम जो होता है वह होता है विजाति, ठीक है, विजाति। नेक्स्ट देखते हैं उन्मूलन का विलोम क्या है, आपके ऑप्शन है अमूलन, ऑप्शन बी है निमीलन, ऑप्शन सी है समूलन, ऑप्शन डी है विग्रह। तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है, यहाँ पर देखिए उन्मूलन का जो विलोम होता है वह होता है रोपण, यानी कि यहाँ पर आपके ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, ठीक है, रोपण होता है, ये सही है, ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पर। देखते हैं अमित का विलोम क्या है, अमित का विलोम क्या है, क्या ये सुमित है, कुमित है, परिमित है या फिर दुर्मित है। तो अमित का विलोम होता है, क्या होता है परिमित, अमित का विलोम परिमित होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। सुमित का विलोम क्या होता है, सुमित का विलोम होता है कुमित, कुमित, सुमित का विलोम कुमित होता है। और दुर्मित का विलोम क्या होता है, दुर्मित का विलोम जो होता है सुमित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इति, ऑप्शन बी इतिश्री, ऑप्शन सी अथ, ऑप्शन डी इत्यालम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, श्री गणेश का जो सही ऑप्शन है वह होता है इतिश्री, ठीक है, इतिश्री, इतिश्री सही ऑप्शन है। और इसी तरह से हम देखें इति का विलोम होता है अथ, क्या होता है अथ। नेक्स्ट देखते हैं जो कि आप यहाँ पाएंगे धनी का विलोम क्या है, धनी का विलोम क्या धनहीन है या फिर अधीन है या अधनी है या फिर निर्धन है। तो धनी का विलोम क्या होता है, धनी का विलोम होता है निर्धन, ठीक है, धनी का विलोम निर्धन, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं उन्मीलन का विलोम क्या है, यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन और देखा जाए तो इसमें उन्मीलन का विलोम क्या होता है निमीलन, ठीक है, उन्मीलन का विलोम क्या होता है निमीलन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनाधिकृत, ऑप्शन बी अनधिकृत, ऑप्शन सी अनाधिकारिक, ऑप्शन डी प्राधिकृत। तो अधिकृत का विलोम क्या होता है अनधिकृत, क्या होता है अनधिकृत, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुलोम, ऑप्शन बी प्रतिलोम, ऑप्शन सी अनमोल, ऑप्शन डी है अवलोम। तो अनुलोम शब्द का विलोम क्या है, अनुलोम शब्द का विलोम होता है प्रतिलोम, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है परिश्रम का विलोम क्या है, परिश्रम, परिश्रम आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आश्रम, ऑप्शन बी विश्रम, ऑप्शन सी विश्राम, ऑप्शन डी है विश्रांत, ऑप्शन डी क्या है विश्रांत। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर अगर हम देखें तो परिश्रम का क्या होता है सही ऑप्शन विश्राम, यानी कि इसका जो विलोम होता है वो क्या होता है विश्राम, ठीक है। आश्रम का विलोम क्या होता है अनाश्रित, 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 ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं संयोग शब्द का विलोम क्या होगा, आपके ऑप्शन है दुर्योग, ऑप्शन बी है वियोग, ऑप्शन सी है संयोग, ऑप्शन डी है
कुयोग। ठीक है, तो संयोग शब्द का विलोम क्या है? संयोग शब्द का विलोम होता है वियोग। ठीक है, संयोग शब्द का क्या होता है? वियोग होता है। और संयोग सहयोग का क्या होता है? असहयोग। असहयोग। ठीक है, सहयोग का असहयोग। कुयोग का भी संयोग होता है। ठीक है, विलोम। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए शब्द योग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है? आपके ऑप्शन है, क्या अनुग्रह का आग्रह विलोम होता है? ऑप्शन बी है अनंत का शांत होता है, जड़ का चेतन होता है, या फिर आकृष्ट का विकृष्ट विलोम होता है। इनमें से पूछा है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, कौन सा त्रुटिपूर्ण होता है? अनुग्रह। देखिए यहाँ पर अनुग्रह जो है, अनुग्रह का जो विलोम होता है वह होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहला ही हमारा ऑप्शन जो है वो त्रुटिपूर्ण है, यानी कि आग्रह नहीं होता है बल्कि क्या होता है? विग्रह होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऋजु शब्द का विलोम है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वक्र, ऑप्शन बी तक्र, ऑप्शन सी सीधा, ऑप्शन डी है विरल। तो ऋजु का जो होता है वह क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सीधा का क्या होगा? उल्टा, उल्टा। ठीक है, और विरल का क्या होगा? विरल का होगा सघन। ठीक है, सघन। देखिए परीक्षा में जब आप जाएं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि कितने ऐसे ऑप्शन हैं जिनको हम हटा सकते हैं। जैसे देखिए, सीधा, सीधा है, आपको पता है उल्टा है, तो मतलब ये नहीं हो सकता। विरल, विरल, कोई भी चीज़ विरल है उसका क्या हो जाता है? सघन हो जाता है, तो मतलब ये नहीं हो सकता। दो हमने काट दिए। अब आती है बात इन दो की, एक तो आती तक वक्र की और एक आती तक्र की। तक्र जो है आपने कहीं भी शब्द सुना नहीं होगा। ठीक है, तक्र कहीं भी नहीं सुना होगा, ये कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अगर मान लेते हैं बाई चांस आपको नहीं पता है कि या तो ये हो सकता है ये हो सकता है, बाई चांस आपको तुक्का भी लगाने की नौबत आई ना, तो इन दोनों में से कोई एक चूज करते हैं तो लगभग 50% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही होगा और 50% चांस है कि आपका क्वेश्चन गलत होगा। अगर मान लो इन चारों में ही आपको ना पता हो फिर भी आप तुक्का लगाएं, ऐसा मत करना। दो अगर पता हो उनमें से तो आप कोशिश कर सकते हैं, और जिसकी तरफ ज़्यादा आपका मन करता हो कि ये हम लगा सकते हैं उसकी तरफ आप जाना, और जिसकी तरफ ना लगता हो उसकी तरफ नहीं जाना। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन देखें कौन सा सही है? ऋजु का वक्र होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विकलन, ऑप्शन बी है संकलन, ऑप्शन सी है समाकलन, ऑप्शन डी है प्रकलन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? आकलन का जो होता है वह होता है संकलन, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आकलन का संकलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए, क्षर का अक्षर होता है, ये बिल्कुल सही है। समास का व्यास होता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्वल्पायु का चिरायु होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आहार का विहार, आपने देखा होगा कि आहार का विहार नहीं होता है बल्कि क्या होता है? निराहार। ठीक है, आहार का क्या होता है? निराहार। यानी कि कौन सा ऑप्शन जो है त्रुटिपूर्ण है? ये ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है, इसलिए हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहाँ फिर से एक बार त्रुटिपूर्ण पूछ लिया गया है। तो देखिए, आमिष का क्या होता है? मैं आपको अभी बताऊंगा आमिष का क्या होता है। आधार का अधेय होता है, बिल्कुल सही है। विनत का उद्दत होता है, बिल्कुल सही है। विपत्ति का संपत्ति होता है विपरीत, ये भी बिल्कुल सही है। आमिष का क्या होता है? आमिष का होता है बच्चों निरामिष। क्या होता है? निरामिष, सामिष नहीं होता है। ठीक है, निरामिष, निरामिष। आमिष का विलोम क्या होता है? निरामिष होता है, इसलिए कहाँ कौन सा त्रुटिपूर्ण बनता है? ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। कभी भी परीक्षा में आप देखें तो दो तरह से आप देखना होगा, त्रुटिपूर्ण पूछ लेगा या फिर सही पूछ लेगा। बड़े ध्यान से इस पर नज़र रखनी है कि अगर त्रुटिपूर्ण पूछा है तो हमको त्रुटिपूर्ण देखना पड़ेगा, ना कि सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अथ का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी है इति, ऑप्शन डी है खत्म। तो पूर्ण, पूर्ण का जो है सॉरी अथ, अथ का जो विलोम होता है, अथ का विलोम होता है इति, यानी कि ऑप्शन सी सही है। और अगर हम देखें पूर्ण का क्या होता है? अपूर्ण होता है। पूर्ण का
अपूर्ण होता है, ठीक है। समास का क्या होता है, व्यास होता है, समास का विलोम व्यास होता है, और खत्म का क्या होता है, शुरू होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अज्ञ, ऑप्शन बी तज्ञ, ऑप्शन सी है प्रज्ञ, ऑप्शन डी है चतुर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अज्ञ का विलोम अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। प्रज्ञ का विलोम क्या होता है, मूढ़ होता है, अभी मैंने आपको बताया था। और चतुर का विलोम क्या होगा, मूर्ख होगा, ठीक है, चतुर का विलोम मूर्ख होगा। तज्ञ का कोई विलोम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकृतज्ञ, ऑप्शन बी है संवेदनहीन, ऑप्शन सी है कृतज्ञ, ऑप्शन जो है डी है जड़, ऑप्शन डी है जड़, कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, तज्ञ, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संकीर्ण का विलोम क्या होगा, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी है विस्तार, ऑप्शन सी है विस्तीर्ण, ऑप्शन डी है विस्तीर्ण, विकीर्ण और विस्तीर्ण, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, संकीर्ण का क्या होता है, संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण, क्या होता है, विस्तीर्ण, यानी कि ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। संक्षेप का क्या होता है, संक्षेप का होता है विस्तार, संक्षेप का विस्तार होता है। और विकीर्ण का होता है एकत्र, ठीक है, विकीर्ण का होता है एकत्र। नेक्स्ट देखते हैं, अनुरक्ति का विलोम क्या है, अनुरक्ति आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विराय, ऑप्शन बी है विरक्ति, ऑप्शन सी है तिरोभाव, और ऑप्शन डी है संसक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति, ठीक है। तिरोभाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव का विलोम होता है आविर्भाव, ठीक है, आविर्भाव, तिरोभाव का विलोम होता है आविर्भाव। नेक्स्ट देखते हैं, सापेक्ष का विलोम क्या होगा, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असापेक्ष, ऑप्शन बी निष्पक्ष, ऑप्शन सी है निरपेक्ष, ऑप्शन डी है अपेक्ष। तो सापेक्ष का विलोम क्या होता है, सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, विग्रह का विलोम क्या होगा, आपके ऑप्शन है संधि, ऑप्शन बी है अविग्रह, ऑप्शन सी है आग्रह, ऑप्शन डी है ग्रहण। तो विग्रह शब्द का जो है, विग्रह शब्द का विलोम होता है, क्या होता है, ये होता है संधि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। एक बार फिर से त्रुटिपूर्ण वाला सवाल यहाँ पर पूछा है, अपेक्षा उपेक्षा, आपके ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन है अग्रज अनुज, उन्नत अवनत, आदान प्रदान। तो इनमें से पूछा है त्रुटिपूर्ण, यानी कि गलत, यानी कि जो इसका मिलान ना करता हो वो पूछा है। क्या पूछा है, देखिए इसमें पूछा गया है, अपेक्षा का उपेक्षा बिल्कुल सही है, अग्रज का अनुज बिल्कुल सही है, उन्नत का अवनत यहाँ पर मिस्टेक है। देखते हैं अभी क्या है, आदान का प्रदान बिल्कुल सही है, आदान का प्रदान भी सही है। यहाँ क्या मिस्टेक है, उन्नत का विलोम क्या होता है, उन्नत का विलोम होता है अवनति, क्या होता है, अवनति, ठीक है। उन्नत का विलोम अवनति होता है, ना कि अवगत होता है। उन्नत का विलोम अवनति होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यथार्थ का विलोम क्या होगा, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी उचित, ऑप्शन डी है अनुचित। यथार्थ का विलोम क्या होगा, यथार्थ का विलोम होता है आदर्श, ठीक है। कृत्रिम का विलोम क्या होता है, कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक या फिर नैसर्गिक, ठीक है, नैसर्गिक। कहीं कहीं पर यह भी हो सकता है, नैसर्गिक भी हो सकता है, कहीं कहीं पर प्राकृतिक भी हो सकता है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये उचित का क्या होता है विलोम, अनुचित होता है, क्या होता है, अनुचित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, साधु का विलोम क्या होगा, आपके ऑप्शन है साधुनी, ऑप्शन बी है सन्यासिनी, ऑप्शन सी है साध्वी, ऑप्शन डी है असाधु। तो साधु का विलोम क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बड़ा ध्यान रखना है। साधु का विलोम ना तो सन्यासिनी होता है, ना तो साधुनी होता है, और ना तो साध्वी होता है, बल्कि क्या होता है, असाधु होता है। साधु का विलोम क्या होता है, असाधु होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है, सच्चा दुराचारी, इस पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सम का विषम होता है, बिल्कुल सही है। समर्थक का विरोधी होता है, बिल्कुल सही है। समष्टि का व्यष्टि होता है, बिल्कुल सही है। सच्चा का दुराचारी नहीं होता है, बल्कि सच्चा का क्या होता है, झूठा होता है, ठीक है, झूठा होता है, सच्चा का झूठा होता है, ना कि दुराचारी होता है।
तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? तो देखिए, भद्र का अभद्र, भय का साहस, मूढ़ का ज्ञानी, मान्य का धान्य, यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? देखिए, भद्र का अभद्र बिल्कुल सही है, ठीक है। भय का साहस बिल्कुल सही है। मूढ़ का ज्ञानी बिल्कुल सही है, मैंने बताया था ना, मूढ़ बताया था। अज्ञ होता है, अज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी, ठीक है, ज्ञानी। मान्य का धान्य, क्या मान्य का धान्य सही है? नहीं, मान्य का होता है अमान्य, अमान्य, ठीक है, मान्य का होता है अमान्य। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बर्बर का विलोम शब्द है, आपके ऑप्शन है क्या दुर्बल है, या फिर निर्मल है, या फिर सुंदर है, या फिर सभ्य है? तो बर्बर का विलोम जो होता है उससे पहले हम देख लेते हैं दुर्बल का विलोम क्या होता है। दुर्बल का विलोम होता है सबल, क्या होता है? सबल होता है। निर्मल का विलोम क्या होता है? मलिन होता है, मलिन। निर्मल का मतलब होता है साफ, ठीक है, साफ। मलिन का मतलब होता है गंदा, साफ या गंदा। सुंदर का विलोम क्या होगा? बदसूरत, बदसूरत, ठीक है। और सभ्य का विलोम क्या होगा? बर्बर, सभ्य का विलोम बर्बर होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विवेचन, ऑप्शन बी है व्याख्या, ऑप्शन सी है संश्लेषण, और ऑप्शन डी है विभाजित। इनमें से विशेषण का कौन सा युग्म है? तो ऑप्शन सी सही है, यानी कि विशेषण सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अत्यधिक। अत्यधिक का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अत्यल्प, ऑप्शन बी है अंधिगत, ऑप्शन बी है अत्यधिक, ऑप्शन सी है अंधीन। तो ठीक है, ये मिस्टेक है। चलिए, तो अत्यधिक का विलोम पूछा गया है। अत्यधिक का विलोम होता है अत्यल्प, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रित का विलोम क्या होगा? रित का विलोम क्या होगा? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनरित, ऑप्शन बी है वक्र, ऑप्शन सी है विकीर्ण, ऑप्शन सी है अनैक्य। तो रित का पूछा है, रित का विलोम होता है अनरित्र, ठीक है, अनरित्र। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मौन शब्द का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुखरता, ऑप्शन बी है मुखर, ऑप्शन सी है मुक्ता, ऑप्शन डी है प्रगल्भता, प्रगल्भता, ठीक है। तो मुखरता, मुखर, मौन, मौन का जो है मुखर होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? आपकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहृदय, ऑप्शन बी है सह, ऑप्शन सी है सभ्य, ऑप्शन डी है सदय। तो निर्दय शब्द का जो है विलोम पूछा है, एक बार हमने और इसको किया था अपनी पिछली वीडियो में। देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे भी डाले हैं जिनका आपका रिवीजन हो सके, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, क्योंकि यहाँ पर हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। एग्जामिनर ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन रखता है जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन बना रहता है। मैं आगे जो हम चैप्टर देखेंगे ना, उनमें भी मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा जिनमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है और एग्जामिनर बार बार उनको पूछता है। मैं बताने का भी प्रयास करूंगा कौन सी परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है। तो निर्दय का जो विलोम होता है वह होता है सदय, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। तिमिर का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है प्रकाश्य, आलोक, ज्योतिर्मय, आभास। तिमिर का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन कौन कौन से देख लिया आपने, कौन सा ऑप्शन सही है? तिमिर का जो विलोम होता है वह क्या होता है? वह होता है आलोक। क्या होता है? आलोक होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तीक्ष्ण का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी है तीव्र, ऑप्शन सी है प्रखर, ऑप्शन डी है क्षीण। तो क्या पूछा है? तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम जो होता है वह होता है मंद। क्या होता है? मंद होता है। तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है, और तीव्र का विलोम भी क्या होता है? मंद होता है। तीव्र का विलोम भी मंद होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या है? क्या ये प्राकृतिक है, या फिर स्वनिर्मित है, या फिर स्वाभाविक है, या फिर स्वचलित है? मैंने अभी आपको बताया था, जो है कृत्रिम, कृत्रिम मतलब नैसर्गिक, नैसर्गिक होता है। कृत्रिम का मतलब होता है नैसर्गिक, और नैसर्गिक का मतलब होता है क्या? प्राकृतिक, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? उदात्त का विलोमार्थी शब्द होता है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उद्दत, ऑप्शन बी है दानशील, ऑप्शन सी है अनुदात, ऑप्शन डी है क्षमावान। कौन सा है? क्षमावान, ठीक है। तो उदात्त का विलोम होता है अनुदात, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम है, ठीक है, उदार। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी है निर्भय, ऑप्शन सी है अपव्यय, ऑप्शन डी है अनुदार। उदार का विलोम क्या होगा? मुझे लगता है यहाँ पर लगभग सभी को मालूम होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। कठोर का विलोम देखिए क्या होता है, कठोर का विलोम होता है कोमल, कोमल, ठीक है, कठोर का विलोम कोमल होता है। निर्भय का होता है क्या? भय, निर्भय का भय होता है। और अपव्यय का क्या होता है? मित व्यय, मित व्यय होता है। और अनुदार का विलोम क्या होता है? उदार, ठीक है, उदार। यहाँ पर देखें, उदार का विलोम अनुदार, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो आपके ऑप्शन है क्या काला, या फिर कृष्ण, या फिर असित, या फिर श्यामल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर अगर हम देखें तो शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण, ठीक है, कृष्ण, यानी कि ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? प्रस्थान का विलोम, तो प्रस्थान का विलोम पूछा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आगमन, ऑप्शन बी है गमनागमन, ऑप्शन सी है निगमन निगम, ऑप्शन डी है निर्गम। तो प्रस्थान का जो विलोम होता है वह होता है आगमन, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। यहाँ पर लेखांकित शब्द आप देख रहे होंगे, लेखांकित शब्द कौन सा है? लौकिक है, ठीक है, लौकिक है, और इसका विलोम पूछा है। आपके ऑप्शन है अलौकिक, ऑप्शन बी है कुटिल, ऑप्शन सी है संसारिक, ऑप्शन डी है दुनियावी। तो लौकिक का विलोम जो होता है वह होता है, क्या होता है? अलौकिक होता है, ठीक है, अलौकिक होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी ही उतनी ही भगवान पर, यहाँ पर स्पेस है, थी, क्या थी? आगे देखते हैं, रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सीधा सीधा पूछा है, इतनी लंबी लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका विलोम पूछा है, किसका? अनुरक्ति का विलोम पूछा है। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी है रिक्ति, ऑप्शन सी है ग्लानि, ऑप्शन डी है विरक्ति। तो यहाँ पर देखिए विरक्ति, ठीक है, श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर क्या है? विरक्ति है, क्या है? विरक्ति है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात का प्रतिघात, क्या ये गलत है? प्रसारण का संकुचन, क्या ये गलत है? शाश्वत का सदैव, क्या ये गलत है? खग का मृग, क्या ये गलत है? देखिए, घात का प्रतिघात विलोम जो होता है बिल्कुल सही है। प्रसारण का विलोम संकुचन होता है, हाँ बिल्कुल ये सही है। शाश्वत का विलोम सदैव होता है, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, हम इसको एक बार अंडरलाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। खग का मृग होता है, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो फिर शाश्वत का क्या होता है? शाश्वत का होता है नस्वर, क्या होता है? नस्वर होता है, ठीक है, शाश्वत का नस्वर होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो विलोम है ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार हमने देखा कि अभी तक हमने 100 प्रश्न जो है हल कर लिए हैं विलोम शब्द के। आगे हम जल्द से जल्द जो है प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हल हम आपके सामने ला सकें। यानी कि देखिए, कुछ देर तो लगती है,